मेरे छात्रों, आज मैं एक दूसरा पैराग्राफ फिर से लेकर आया हूँ भाग्य और पुरुषार्थ से। तो इसमें मैं टिक किया हुआ है, उसको हल कराएंगे, बाकी का बचा हुआ पढ़ेंगे। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रेश रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। यह जो संयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग सब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं, तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ में विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है, तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, ना कि क्रिया वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख पड़ता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्म विसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। भाग्योदय शब्द से हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है, उसमें हम भाग्य को ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रति क्षण हमें भाग्योदय अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता, उसकी अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं। अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, ना बंधन रह जाता। मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है, इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। तो यहाँ से जो मैंने यहाँ लाल से टिक लगाया हुआ है, यहाँ तक है, और इसका हम करेंगे व्याख्या करेंगे इसकी, और इसके पे आधारित जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे। तो पहला तो प्रश्न वही होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम जो है वह भाग्य और पुरुषार्थ है, और लेखक जो हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और अगला प्रश्न जो होगा वह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ मैंने लाल से रेखांकित किया हुआ है, ये देखो यहाँ तक का है, तो इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। इनका कहने का मतलब ये है कि पुरुषार्थ उसको कहते हैं कि मनुष्य जिसमें सतत प्रयत्नशील रहता है, साथ ही साथ वह दूसरों से जुड़ा भी रहता है, उनसे सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ता है और सौभाग्य निर्माता बन जाता है।
पुरुषार्थ करता है जब मनुष्य अपने अहंकार से पूर्ण रूपेण दूर हो जाता है, तभी वह स्वप्रयत्न करता हुआ भाग्य से जुड़ता है। इसका अर्थ यह है। अब अगला प्रश्न जो होगा वह होना चाहिए कि बल विकास निश्चय ही पशु युग में, यानी कि बल विकास निश्चय ही किस युग में ज़्यादा होता है। तो यहाँ से मैंने पढ़ दिया, ये बल विकास जो है सबसे निश्चय ही पशु युग में ज़्यादा होता है। और अगला प्रश्न है, दौड़ धूप निश्चय ही कौन अधिक करता है। दौड़ धूप निश्चय ही कौन अधिक करता है। तो निश्चय ही हमने पढ़ा इसमें कि पशु जो है दौड़ धूप सबसे अधिक करते हैं। अगला है कि पशु में अद्भुत पराक्रम कब देखा जा सकता है। पशु में अद्भुत पराक्रम वासना से पीड़ित होने पर पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है। तो ये थे 5 प्रश्न, पांचों के उत्तर मैंने दिए आपको इसमें से, पैराग्राफ में से। इसमें सभी है, ये सभी है, पूरा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में आपको सभी प्रश्न हैं इसमें, क्योंकि ये जो मार्क आया सही नहीं चल रहा है इस पर, इसलिए, नहीं तो मैं टिक लगा के बता देता। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे।